डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मामी जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछी, क्या हुआ उमा? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं मामी के कंधे पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मामी बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मामी की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर मामी के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मामी ने झिझोड़ते हुए उमा से पूछा, उमा बता, किसने किया यह सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मामी के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह मामी को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुधा सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पाँव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर मामी भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची। जिसने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है, भगवान उसे उसकी सज़ा ज़रूर देगा। उस रात मैं और मामी पूरी रात जागते रहे। मामी रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर मामी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। ज़रूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ ये सब किया होगा। लेकिन मेरी मामी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मामी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद मामी ने मुझसे कहा, चलो उमा हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मामी के इरादे भाप चुकी थी। मामी, मैं यह गुनाह नहीं करूँगी, भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब से इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मामी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, उमा, यह कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज़ बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? उमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता मामी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती।
मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और मामी मुझे बेबसी से आवाज़ देती रही। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मामी मुझे आवाज़ लगा रही थी, उमा जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई जो मामी इतनी खुश हो रही थी। मामी बोली, उमा तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं मामी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसा हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी मम्मी को बताया कि उस वाकई ये बात जब हम दोनों ने इस बच्चे की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी, और यही सोचकर हम उमा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और मामी ने भी उन्हें उमा के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में न रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना, देने वाला जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। उमा के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।